ओके, तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? केमिकल रिएक्शंस पढ़ने वाले हैं। केमिकल रिएक्शंस पढ़ेंगे, उसकी थ्योरी हम बाद में पढ़ेंगे। पहले उसका हम क्या करते हैं, मैथ्स का पार्ट सीख लेते हैं। ठीक है, मैथ्स का पार्ट क्या है इसमें कि इसमें आपको पूछा जाता है ऑब्जेक्ट मतलब सब्सटेंस के नाम दे दिए जाते हैं, कंपाउंड्स के नाम दे दिए जाते हैं और आपको क्या करना है, रिएक्शंस फॉर्म करना है। केमिकल रिएक्शंस मतलब क्या होता है? केमिकल मतलब क्या होता है? कुछ भी कंपाउंड्स जो केमिकल कंपाउंड्स होते हैं, जैसे सॉल्ट है ना, ये सब क्या है, केमिकल्स है ना। सॉल्ट हो गया, वाटर हो गया, ये सब क्या है, केमिकल कंपाउंड्स है। इनको जब मैं क्या करता हूँ, आपस में रिएक्शन करवा देता हूँ, तो उसका नाम क्या पड़ गया, केमिकल रिएक्शंस। केमिकल्स का रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, केमिकल रिएक्शंस बोलेंगे। ऐसे बहुत सारे टाइप के केमिकल रिएक्शंस होते हैं जो कि थ्योरी पार्ट है, वो हम बाद में देखेंगे। ठीक है, पहले इसका मैथ्स पार्ट देख लेते हैं। मैथ्स पार्ट देखने के लिए हमको क्या करना है, हमको देखना है कि जैसे कि एलिमेंट्स, कंपाउंड बनाने के लिए हमको क्या चाहिए होते हैं, एलिमेंट्स चाहिए होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल H2O। H2O क्या है हमारा, कंपाउंड है। अब इसका हमको क्या बनाना है, ये कंपाउंड फॉर्म कैसे हुआ, दो एलिमेंट मिलके, एक बना आपका हाइड्रोजन और दूसरा ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, सबसे पहले बताओ, 1 होता है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, ये एटॉमिक नंबर 1। और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 8। तो इसको ना हमको डिस्ट्रीब्यूट करना रहता है, जो कि 9th क्लास में आप पढ़ के आए हो, डिफरेंट शेल्स है ना। 4 शेल्स होते हैं, कौन कौन से, K, L, M और N। KLMN 4 टाइप के शेल्स होते हैं, जिसमें हमको क्या रहता है, ये शेल्स क्या होता है, शेल्स बेसिकली ऐसा होता है कि कोई भी जो एटम होता है, उसके एटम में ये आप उसका क्या है, न्यूक्लियस पॉइंट है, सेंटर पॉइंट है, जो कि क्या रहेगा, यहाँ पे न्यूट्रॉन रहेगा और प्रोटॉन रहेगा। उसके चारों तरफ क्या होते हैं, ऐसे शेल्स होते हैं। ठीक है, जिसमें कौन घूमता रहता है, इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन्स इसमें चारों तरफ ऐसे राउंड में घूमते रहते हैं। तो अब ये जो फर्स्ट वाला शेल है, ये आपका होता है K, सेकंड वाला L, थर्ड वाला M एंड फोर्थ वन इज N। तो ऐसे करके आपके 4 शेल है। अब ये जो K वाला शेल है, इसमें सिर्फ और सिर्फ कितने इलेक्ट्रॉन घूम सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन घूम सकते हैं ना। जैसे कि बोलते हो ना कि मैं अपने रूम में किसी को घुसने नहीं दूंगा, मेरा सामान आप मत छुआ करो, कोई भी आता है मेरे रूम में मत भेजा करो। घर में तुम लोग सब ऐसी दादागिरी दिखाते हो कि नहीं दिखाते हो? कोई भी मेहमान आता है, मान लो आपका कोई सेपरेट रूम है, तो उसमें आप किसी को एंटर करने देते हो क्या, नहीं करने देते हो। होटल में ही चले जाओ भाई, होटल में अगर आप बुकिंग किए हो रूम का, तो किसी दूसरे को अपने रूम में घुसने दोगे क्या, नहीं ना। तो आप अपने सेपरेट रूम में किसी को एंटर करने नहीं देते हो। वैसे ही के जो है वो, उसका एक सेपरेट शेल जो है वो उसका सेपरेट रूम है, वो बोलता है कि मेरे रूम में मैं 2 लोग के अलावा किसी और को घुसने, तीसरे को घुसने, एंटर करने नहीं दूंगा, ऐसा कुछ बोलता है। वो सब एनर्जी की कहानी है, जो कि हायर क्लासेस से पढ़ते हो आप लोग, कि इसमें एनर्जी के कारण इतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसमें एनर्जी लेवल अलग होता है, तो इलेक्ट्रॉन बढ़ते चले जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे के शेल जो है वो बोलता है कि मैं सिर्फ 2 ही लोगों को अपने रूम में एंटर कर दे दूंगा। तो यहाँ पे किसको एंटर करने की बात हो रही है, इलेक्ट्रॉन्स की। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स ही घूमते हैं ना शेल में। तो के में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो इलेक्ट्रॉन 2 फिल कर दिया। अब एल वाला बोलता है कि उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। 4 बोल रहे हैं, कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। ऐसे करके M में, N में, ऐसे करके अलग अलग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2, 8, 8, 18। ये होता है आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। फर्स्ट शेल में 2, सेकंड में 8, थर्ड में 8, फोर्थ में 18, फिफ्थ में 18, देन लास्ट 6th में 32। क्लियर। तो टोटल ऐसे करके हम इलेक्ट्रॉन्स को अलग अलग शेल में फिल करते हैं। अब देखो, इसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, अब मुझे किसको कॉन्फ़िगर करना है, हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है, तो फर्स्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिया। इस फर्स्ट वाले शेल में कितने मैक्सिमम फिल कर सकते हैं, 2 फिल कर सकते हैं, मतलब 1 O और फिल कर सकता है।
या तो वो एक और ले लेगा या तो उसके पास जो एक है वो किसी और को दे देगा। ये दोनों काम कर सकता है हाइड्रोजन। या तो वो लेगा एक इलेक्ट्रॉन, भाई मेरे को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 2 इलेक्ट्रॉन फिल करने के लिए या तो वो क्या कर लेगा, ले लेगा, या तो अपने को अपना पास जो उसके पास है एक इलेक्ट्रॉन वो उसको किसी और को दे देगा, है ना। दोनों में से कोई भी एक काम करेगा। दिस इज कॉल्ड वैलेंसी। जो लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं, है ना। किसी भी एलिमेंट के लास्ट शेल में प्रेजेंट होने वाले इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या बोलेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। क्लियर है। तो क्या था, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हम देख रहे थे। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स किसको बोलते हैं कि किसी भी एलिमेंट के लास्ट शेल में प्रेजेंट होने वाले इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। हाइड्रोजन का लास्ट शेल कौन सा है, के ही है, फिर उसके पास तो एक इलेक्ट्रॉन होता है ना, तो उसका लास्ट शेल कौन सा होगा, के होगा। क्या वो एल तक पहुंच पाएगा, नहीं पहुंच पाएगा, तो उसका लास्ट शेल कौन सा हुआ, के हुआ। तो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 1 हो गया, तो इसलिए उसकी वैलेंसी कितनी हो गई, 1 हो गई। वो 1 को या तो क्या कर सकता है, दे सकता है, या तो एक इलेक्ट्रॉन ले सकता है, ठीक है। तो हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी हो गई, 1 हो गई। अब ऑक्सीजन की बात करते हैं। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8 होता है। कॉन्फिगरेशन करिए, देखो फर्स्ट में कितने इलेक्ट्रॉन डाल सकता हूं मैं, 2। कितने बच गए इसके पास, अब 6 बच गया ना भाई। 8 में से 2 गया, कितना बचा, 6। इसमें 6 डाल सकता हूं, डाल दिया। अब इसमें और कितने डाल सकते हैं हम, कितने डाल सकते हैं, सेकेंड शेल में मैक्सिमम कितने डाल सकते हैं, मैक्सिमम कितने डाल सकते हैं सेकंड शेल में, सेकंड शेल में हम कितना डाल सकते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन डाल सकते हैं। अब इसके पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के पास 8 है, 2 पहले तक चले गए, अब उसके पास कितने बच गए, 6 बच गए, तो 6 डाल दिया। मैक्सिमम कितने डाल सकते हैं, 8। कितने और बच गए, 2 और वो ले सकता है इलेक्ट्रॉन्स। क्या वो 6 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, क्यों नहीं दे सकता है, हाँ ज्यादा एनर्जी खर्च होगी, है ना, जैसे कि उसने बोला ज्यादा एनर्जी खर्च होगी। ज्यादा, अगर आपको क्या करना है, 10 चॉकलेट खरीदने हैं तो ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे, 2 चॉकलेट खरीदने हैं तो कम पैसे खर्च करने पड़ेंगे, है ना। तो वैसे यहाँ पे भी कहानी है, अगर ज्यादा इलेक्ट्रॉन उसको देना है तो उसको ज्यादा एनर्जी लगेगी, और कम इलेक्ट्रॉन उसके प्लेस पे वो क्या कर सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन ले सकता है, तो उससे क्या होगा, उसकी एनर्जी कम वेस्ट होगी, इसलिए वो क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लेने का काम करेगा। तो उसके लास्ट शेल में आप बोलोगे तो कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं इसके पास, 6। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, लास्ट शेल वाले इलेक्ट्रॉन को हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसके पास, 6, और वैलेंसी कितनी है इसके पास, 2, क्योंकि वो सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन ले सकता है, तो वैलेंसी उसकी 2 है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6। क्लियर हुआ, ठीक है। तो यहां पे हमको समझ में आया कि ऑक्सीजन की वैलेंसी है, इसकी वैलेंसी है +1 और इसकी है -2। +1 -2 क्यों आता है, प्लस साइन होता है मतलब कि इलेक्ट्रॉन देने का काम कर रहा है, और माइनस मतलब इलेक्ट्रॉन लेने का काम कर रहा है। जब भी इलेक्ट्रॉन लेगा तो माइनस चार्ज लग जाता है, जब भी इलेक्ट्रॉन देगा तो प्लस चार्ज लग जाता है। इलेक्ट्रॉन की कमी प्लस चार्ज, इलेक्ट्रॉन की अधिकतम माइनस चार्ज। आपको अगर मैं पैसे दे दूंगा ज्यादा तो आप माइनस चार्ज हो जाओगे, आपको इलेक्ट्रॉन दे दूंगा ज्यादा तो आप माइनस चार्ज होगे, आपसे इलेक्ट्रॉन्स अगर ले लूंगा तो आपके ऊपर कौन सा चार्ज लग जाएगा, प्लस चार्ज। प्लस और माइनस क्लियर हुआ। तो ये हमको वैलेंसी का खेल समझ में आ गया कि वैलेंसी किसको बोलते हैं। क्लियर है सबको। लास्ट शेल में प्रेजेंट होने वाले इलेक्ट्रॉन्स को हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, और उसमें जो वैलेंसी होती है मतलब कितने इलेक्ट्रॉन ऐड कर सकता है या ले सकता है, उसको हम क्या बोलते हैं, वैलेंसी बोलते हैं। क्लियर है, किसी की वैलेंसी फाइंड आउट कर सकते हो, कॉन्फ़िगरेशन करो, वैलेंसी फाइंड आउट कर लो, ठीक है। अब हमको क्या करना है, केमिकल रिएक्शंस बनाना है। केमिकल रिएक्शंस बनाने से पहले हमको कंपाउंड बनाना सीखना पड़ेगा, जो कि आप लोग 9th क्लास में पढ़ के आए हो। कौन सा मेथड यूज करते हैं, क्रिस क्रॉस मेथड यूज करते हैं। क्रिस क्रॉस मेथड में क्या होता है कि जैसे कि आपको H2O बनाना है, तो H2O बनाने के लिए आपके पास 2 एलिमेंट्स है, एक हाइड्रोजन और दूसरा ऑक्सीजन। हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी है, 1, और ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी है, 2। तो क्रिस क्रॉस मतलब क्या होता है कि क्रिस क्रॉस
2 इसको दे दो, 1 उसको दे दो, तो इसको 2 दिया तो क्या बन गया H2, और 1 उसको दिया तो क्या बना O, बन गया कंपाउंड। समझ में आया? ऐसी मान लो आपको बनाना है कैल्शियम सल्फेट, है ना। कैल्शियम का सिंबल क्या होता है Ca, सल्फेट का सिंबल क्या होता है SO4, है ना। कैल्शियम की वैलेंसी कितनी होती है +2, सल्फेट की वैलेंसी -2, मतलब इसमें देखो 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, क्या बन जाएगा ये Ca2SO4 ट्वाइस, इसको क्या पढ़ते हैं ट्वाइस, ठीक है। जब भी ब्रैकेट के बाहर लिखोगे 2 तो ट्वाइस, 3 लिखोगे तो थ्राइस। समझ में आ गया? SO4 ट्वाइस। अब देखो इसके पास भी 2 है, इसके पास भी 2 है, मैं क्या कर लूंगा 2 से कॉमन ले लूंगा, 2 का क्या कर लूंगा कॉमन ले लूंगा। तो आपका बेसिकली कैल्शियम सल्फेट का जो फॉर्मूला बना वो क्या बना CaSO4। ये 2 का मतलब क्या है कि जब भी एक कैल्शियम और एक सल्फेट ज्वाइंट होते हैं तो हमेशा 2 मोल कैल्शियम सल्फेट बनाते हैं। समझ में? एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन जब ज्वाइंट होते हैं तो कितने मोल वाटर बनाते हैं? एक। यहाँ पे क्योंकि कुछ नहीं है मतलब 1 है, एक ही मोल वाटर बना सकता है। इसमें कुछ कॉमन नहीं है ना, यहाँ पे 2 होता तो मैं कॉमन निकाल लेता। यहाँ पे है क्या 2 इसके पास? यहाँ पे देखो इसके पास भी 2 है, इसके पास भी 2 है, कॉमन निकाल लिया, बाहर मिल गया। मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम का सिंबल Mg, ऑक्साइड का सिंबल O, ऑक्सीजन से ही ऑक्साइड बनता है। मैग्नीशियम का वैलेंसी +2, ऑक्सीजन की वैलेंसी -2, ये इधर मल्टीप्लाई कर दो, ये इधर मल्टीप्लाई कर दो, क्या बना Mg2O2, फिर से 2 कॉमन ले लो, क्या बन जाएगा MgO। तो जब भी मैग्नीशियम ऑक्साइड का आपको फॉर्मूला पूछे तो क्या लिखोगे MgO, 2 MgO नहीं लिखोगे, क्या लिखोगे MgO। 2 इसका मतलब क्या है कि एक MgO और एक ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाते हैं 2 मोल मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाते हैं। ऐसा कोई बताओ एलिमेंट जिसमें कॉमन ना निकल रहा हो। जिंक में भी निकल रहा है। चलिए सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम का सिंबल Na, कार्बोनेट का सिंबल CO3, इसकी वैलेंसी +1, इसकी वैलेंसी -2, ये 2 इसमें मल्टीप्लाई होगा, ये 1 इसमें मल्टीप्लाई होगा, तो Na2CO3। अब देखो कॉमन निकल रहा है क्या? कुछ कॉमन नहीं निकल रहा है, तो इसका मतलब ये कितने मोल्स कंपाउंड बनाएगा 1। सोडियम कार्बोनेट का ये फॉर्मूला बन गया। तो ऐसे आपको फॉर्मूला बनाना आना चाहिए। यहाँ तक कोई डाउट? SO4 आपने एलिमेंट लिया ना, ये एक प्रकार का एलिमेंट कंपाउंड है। वैसे ये सल्फेट, सल्फर और ऑक्सीजन का मिलकर सल्फेट बनाए, तो वो पूरा एक आप क्या ले रहे हो एलिमेंट के फॉर्म में ले रहे हो, एक कैल्शियम और एक ही, तो उसमें से कैसे कॉमन निकलेगा? चलो तुम कॉमन निकाल भी दोगे तो इसके पास 4 है क्या? S के पास, Ca के पास है, तो कैसे कॉमन निकलेगा? अगर तुम कॉमन निकालना भी चाहो तो कॉमन निकलेगा नहीं, क्योंकि बाकी दोनों के पास नहीं है ना, वो तो सिर्फ ऑक्सीजन के पास है। तो SO4 मैंने सल्फेट को बोला है ना SO4, तो SO4 पूरा एक साथ है, वो उसको आपको अलग अलग काउंट नहीं करना। समझ में आया? यहाँ तक क्लियर है? अब हम क्या करेंगे रिएक्शंस बनाना सीखेंगे और बैलेंसिंग सीखेंगे। जिंक strip is placed into a beaker containing copper sulfate solution, ठीक है। कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, उसमें हम क्या कर रहे हैं जिंक की स्ट्रिप डाल रहे हैं, तो उसका आपको रिएक्शन बताना है कि क्या होगा। तो आप क्या करोगे, जिंक लोगे,
जिंक का सिंबल Zn, स्ट्रिप लिए है मतलब कौन से फॉर्म में, वो सॉलिड फॉर्म में है। अब आप क्या करोगे, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डाल रहे हो तो कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला बनाने आना चाहिए, है ना। तो आप पहले क्या करो, कॉपर का सिंबल लिखो। क्या होता है कॉपर का सिंबल, Cu, सल्फेट का सिंबल SO4, कॉपर की वैलेंसी लिखियो +2 होती है, SO4 की -2, 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ, 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ, क्या हुआ, फिर से देखो आपको क्या बनेगा, Cu2SO4 ट्वाइस मिला, 2 क्या हो जाएगा, कॉमन निकल जाएगा, तो क्या बनेगा CuSO4, कॉपर सल्फेट मिल गया। तो अब मैं क्या करूंगा, अब फॉर्मूला रिएक्शन बनाऊंगा। जिंक को मैं किस में मिला रहा हूं, S मतलब सॉलिड, सॉलिड के फॉर्म में ना, स्ट्रिप मतलब सॉलिड के फॉर्म में। जिंक को मैं किस में मिला रहा हूं, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में मिला रहा हूं। तो कॉपर सल्फेट का यहाँ पे फॉर्मूला लिख दो, ठीक है। अब कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन बोल रहा है मतलब AQ, एक्वस सॉल्यूशन, है ना। गिव्स, इसको क्या बोलते हैं, गिव्स, ये जो एरो बना रहा है। अब ये दोनों हमारे क्या हैं, दिस इज योर रिएक्टेंट्स। किसी भी केमिकल रिएक्शन के दो पार्ट होते हैं, राइट साइड होता है आपका रिएक्टेंट्स, लेफ्ट साइड होता है आपका रिएक्टेंट्स, और राइट साइड आपका होता है प्रोडक्ट्स। रिएक्टेंट मिलेंगे तभी तो हमको क्या बनेगा, प्रोडक्ट मिलेगा, तो उधर वाले को हम क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट्स। अब क्या बनेगा, ZnSO4, है ना, इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये इसको डिस्प्लेस कर देता है, आगे थ्योरी में पढ़ोगे। प्लस कॉपर, कॉपर आपका क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, हाँ वो सॉलिड होगा। तो ये आपका रिएक्शन फॉर्म हो गया। तो किसी भी रिएक्शन को बनाने के लिए हमको कंपाउंड बनाना आना चाहिए, और कंपाउंड बनाने के बाद रिएक्शन फॉर्म होना जरूर चाहिए। फिर इसका काम होता है, फिर हमारा दूसरा काम होता है इसको बैलेंसिंग करना, तो वो बैलेंसिंग भी सिखाऊंगा। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, फिर बैलेंसिंग सिखाते हैं, ठीक है। अब कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विद वाटर, वाटर के साथ कैल्शियम, तो कैल्शियम ऑक्साइड का आपको सबसे पहले फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्या होता है फॉर्मूला, बताओ कैल्शियम ऑक्साइड का, हमको कई बार नहीं पता होता है, तो हम क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। कैल्शियम का सिंबल Ca, ऑक्साइड का सिंबल O, इसका +2, इसका -2, क्या बन गया, CaO बन गया, क्योंकि 2 कॉमन निकल जाएगा इसमें से, फिर से तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। वाटर का तो पता ही है, बनाने की जरूरत है क्या बार बार, H2O लिख दो। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला बना लो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का OH, इसका +2, इसका -1, तो आपका बन जाएगा ये CaOH ट्वाइस, ठीक है। 2 इसको दे दिए, 1 इसको दे दिए, तो CaOH ट्वाइस। कोई दिक्कत है वहां पे, कोई दिक्कत नहीं है, पक्का, हाँ नहीं करना है ना ओपन, फिर वही कहानी है। यहाँ पे सल्फेट जैसे पूरा एक कंपाउंड है, वैसे हाइड्रोक्साइड एक कंपाउंड है, आपको अलग अलग नहीं करना है। वो बैलेंसिंग के समय आप कर सकते हो, हाँ बिल्कुल। अगर ओपन करोगे तो ये 2 इसका 2 इसका, दोनों का 2 2 बिल्कुल होगा। ये डाउट है, क्लियर हो गया, ठीक। अब रिएक्शन बनाना है हमको, तो CaO प्लस H2O, ये दोनों क्या है हमारे रिएक्टेंट्स है। CaO कैल्शियम ऑक्साइड, सॉलिड, वाटर, लिक्विड, ठीक है। हमेशा लिक्विड होगा जरूरी है क्या, वाटर। जब स्टीम के साथ आप कर रहे हो रिएक्शन, तब वहां पे वाटर के बगल में यहाँ पे क्या लिखोगे, गैस लिखोगे, डिपेंड करेगा कि आपको क्या बोल रहे हैं, ठीक है। फॉर्मूला यही रहेगा वाटर का। तो क्या फॉर्म हो रहा है, बोल रहा है CaOH ट्वाइस, ये बन गया आपका एक्वस, क्लियर है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ये ऐसे आपको प्रिपेयर करना है कोई भी रिएक्शन। अब इसको हमको क्या करना आना चाहिए, बैलेंस करना आना चाहिए। तो कैसे बैलेंस करते हैं, बैलेंस की कहानी क्या होती है कि जितने भी आप एलिमेंट यूज किए हो, दोनों तरफ काउंट करने पर सेम आने चाहिए। इस तरफ जिंक, इस तरफ भी जिंक, इस तरफ सल्फेट, इस तरफ भी सल्फेट। अब देखो इसको अगर आप अलग अलग लोगे तो आप प्रॉब्लम में फंस जाओ। इसलिए जब भी दोनों तरफ अगर सेम चीज हो, जैसे इस तरफ देखो हाइड्रोक्साइड नहीं है पर इस तरफ हाइड्रोक्साइड है, तो अब अलग अलग लेना पड़ेगा, ऑक्सीजन अलग, हाइड्रोजन को अलग देखना पड़ेगा। पर यहाँ पे सल्फेट सल्फेट सेम है, तो पूरे सल्फेट को एक साथ लो ताकि आपको कैलकुलेशन कम हो जाए। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे जिंक कितना है, 1 है। यहाँ पे जिंक कितना है,
1 है, तो दोनों सेम है, जिंक को बैलेंस करने की जरूरत है क्या? नहीं अब पकड़ते हैं किसको? कॉपर को। यहाँ पे कॉपर कितना है? या तो नंबर यहाँ नीचे लिखा रहेगा या तो सामने लिखा रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे ना तो नीचे लिखा हुआ है ना तो सामने लिखा हुआ है, मतलब कॉपर कितना है? 1 है। यहाँ पे भी कॉपर कितना है? बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। सल्फेट यहाँ पे कितना है? देखो इसके नीचे कुछ लिखा है क्या? और यहाँ पे कुछ लिखा है क्या? तो 1 ही है। यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे कुछ लिखा है क्या? यहाँ पे कुछ लिखा है क्या नंबर? तो यहाँ पे भी सल्फेट कितना है? तो यहाँ पे तो सारी चीजें बैलेंस है, मतलब ये इक्वेशन कैसा हुआ? बैलेंस्ड इक्वेशन हो गया। इसको पकड़ते हैं। Ca कैल्शियम यहाँ पे कितना है? यहाँ पे कैल्शियम, यहाँ पे देखो बताओ, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है? हाँ, हाइड्रोजन कितना है यहाँ पे? और यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है? 2 है। नीचे 2 लिखा हुआ है ना, तो ये 2 इसका भी है इसका भी है, तो हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है? 2। ऑक्सीजन को पकड़ो, ऑक्सीजन यहाँ पे कितने है? एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, 2 है। यहाँ पे भी ऑक्सीजन कितना है? ये भी बैलेंस्ड है, बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। समझ में आया बैलेंस कैसे करते हैं? अब मैं आपको ऐसा क्वेश्चन करवाता हूँ जिसको बैलेंस कर सके, तो इसको आप पहले नोट कर लो सारी बातों को। ओके, नाउ बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशंस। ओके, इक्वेशन बैलेंस करना। अब हमको, अगर आपको ऐसे इक्वेशंस गिवन है तो आपको बैलेंस करना आना चाहिए। इसका शॉर्टकट मेथड मैं बताऊंगा, इसका लेंथी मेथड भी होता है, ठीक है। तो हाफ मार्क और 1 मार्क के लिए इतनी मेहनत करने का कोई मतलब नहीं है, तो आप शॉर्टकट मेथड से करिए। जैसे यहाँ पे बताया मैं डायरेक्ट ओरली, तो यहाँ पे भी वही करना है। चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इजी है। mg कितना है यहाँ पे? 1। इधर mg कितना है? 1। ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे? यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है? तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1 है, तो इस ऑक्सीजन को हमको बैलेंस करना पड़ेगा, ऑक्सीजन को बैलेंस करना पड़ेगा, है ना। तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए मेरे को यहाँ पे देखो, जो भी मल्टीप्लिकेशन डिवाइड जो भी करना है वो सामने करना रहता है, यहाँ पे नहीं लिख सकते आप। समझ में आया? जो भी मल्टीप्लाई या डिवाइड करना है वो उस नंबर, उस कंपाउंड के सामने करना रहता है। तो मैं यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसका मतलब ऑक्सीजन अब कितने हो गए? तो ऑक्सीजन बैलेंस हो गए दोनों तरफ। अब यहाँ पे मैग्नीशियम अब कितना हो गया? 2 हो गया ना, क्योंकि इसके सामने 2 लिख दिया, तो ये 2 इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा ना, तो इसलिए मैग्नीशियम यहाँ पे कितना हो गया? 2। इधर मैग्नीशियम कितना है? तो यहाँ सामने अगर 2 लिख दूं तो इधर भी 2 हो जाएगा। अब मैग्नीशियम भी बैलेंस्ड एंड ऑक्सीजन इज आल्सो बैलेंस्ड, इक्वेशन विल बी बैलेंस्ड। क्लियर है? नहीं समझ में आया तो सेकंड देखिए, एजी ओजी लोजी सुनो जी, किसका होता है सिंबल एजी? जोर से बोलो। सिल्वर का होता है। बीआर किसका सिंबल होता है? ब्रोमीन का। मतलब ये क्या बन गया? सिल्वर ब्रोमाइड, है ना। अब इसको हमको क्या करना है? बैलेंस करना है। एजी इधर देखो कितना है और इस तरफ कितना है? 2 तरफ 1 1 है, बैलेंस्ड है। ब्रोमीन इधर कितना है? इस तरफ। अब ब्रोमीन को हमको बैलेंस करना पड़ेगा, किस तरह मल्टीप्लाई करूं? इसमें कि इसमें? लेफ्ट साइड 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ब्रोमीन बैलेंस हो जाएगा, पर अब सिल्वर बैलेंस नहीं है। अब सिल्वर कितना हो गया? 2। इधर बात कर रहा हूं मैं, इधर कितना हो गया? और इधर कितना है? 1। तो इधर भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब देख लो पूरा बैलेंस हो गया इक्वेशन। नहीं समझ में आया तो थर्ड वाला देखो, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं? 2। ऑक्सीजन कितना है? यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है? ऑक्सीजन कितना है? 2 है, तो ऑक्सीजन को बैलेंस करना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे 2 से इंटू कर दो तो ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, पर हाइड्रोजन कितने हो गए? 2 2 जा 4। वेरी गुड। कितना हो गए? और यहाँ पे कितना है? 2। तो यहाँ पे भी क्या करूंगा? 2 से। अब बैलेंस हो गया। नहीं समझ में आया तो नेक्स्ट देखो, यहाँ कितना? ये क्या है? Cu किसको बोलते हैं? कॉपर। इधर कितना है? Cu कॉपर, टाटा वाला Cu नहीं है ये, है ना। Cu मतलब कॉपर, और इधर कितना है? कॉपर। दोनों तरफ 1 1 है। ऑक्सीजन इधर कितना है? इधर कितना है? तो इधर मेरे को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब कॉपर कितना हो गया? तो इधर भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हो गया बैलेंस? नहीं समझ में आया तो नेक्स्ट देखो, बेरियम यहाँ पे कितना है? 1। Ba मतलब बेरियम,
Na मतलब सोडियम, Cl मतलब क्लोरीन, SO4 मतलब सल्फेट। बेरियम यहाँ पे कितना है, इस तरफ कितना है, छोड़ दो। क्लोरीन यहाँ पे कितना है, यहाँ पे कितना है, तो यहाँ पे 2 से इंटू कर दो भाई। अब यहाँ पे क्लोरीन 2 हो गए, अब सोडियम कितना हो गया इधर, और इधर कितना है, तो ये तो बैलेंस्ड है। सल्फेट यहाँ पे कितना है, 1, SO4 इसको बोलते हैं सल्फेट, तो एक ही हुआ ना, मैं सल्फेट बोल रहा हूँ। SO4 को पूरे को सल्फेट बोलते हैं, तो सल्फेट कितना है, 1। इस तरफ भी कितना है, 1, तो सब चीज बैलेंस्ड है। नहीं समझ में आया तो लास्ट क्वेश्चन देख लो। देखो यहाँ पे सिल्वर कितना है, इस तरफ कितना है, Ag OG लो जी, सुनो जी, इस तरफ देखो जी, Ag कितना है, A, और इस तरफ कितना है, 1 है, तो बैलेंस है। अब NO3 को बोलते हैं नाइट्रेट, है ना, तो NO3 कितना है इस तरफ, और इस तरफ कितना है, 2 है। देखो इसके नीचे 2 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे 2 से इंटू करना पड़ेगा। इधर 2 हो गया सिल्वर, तो इधर भी। अब कॉपर देख लो, इस तरफ कितना है, इस तरफ कितना है, समझ में आ गया, पक्का बन जाएगा। ओके नोट हाँ पूछिए। जरूरी है हम किसी के सामने ही के नंबर उसके बाद। हाँ रूल है भाई, बिल्कुल रूल है। एक बात बताओ, आप अगर ग्रेजुएशन कर लेते हो, इंजीनियरिंग कर लिए, तो आप अपने नाम के सामने इंजीनियर लगाते हो कि पीछे इंजीनियर लगाते हो, साकेत पांडे इंजीनियर ऐसा बोलोगे क्या, कि इंजीनियर साकेत पांडे बोलोगे। चलो मान लो डॉक्टर की पढ़ाई की, तो डॉक्टर सामने लगाओगे कि पीछे लगाओगे, ऐसे बोलोगे साकेत डॉक्टर, कि डॉक्टर साकेत बोलोगे, तो वहां पे भी सामने वाला लगाने का रूल है। तो यहाँ पे भी केमिस्ट्री बोलता है कि जो भी नंबर मल्टीप्लाई करना है सामने ही लगाना है, पीछे नहीं लगा सकते आपको। पीछे जितना है वैसी का वैसे रखना है, उसको छेड़छाड़ नहीं करना। अगर पीछे मल्टीप्लाई कर सकते ना बेटा, तो बैलेंसिंग करना और इजी हो जाता। हाँ बिल्कुल इजी हो जाता। देखो यहाँ पे मेरे को 2 ऑक्सीजन 2 करने थे, यहाँ पे 2 कर देता, झंझट खत्म हो जाता, कॉपर को देखने की जरूरत ही नहीं थी। तो इतना आसान नहीं है ना। अब इसको सॉल्व करने का एक लेंथी मेथड होता है, वो ना करके हम क्या करेंगे, शॉर्टकट से सॉल्व करेंगे ताकि हमारा टाइम बचे। तो शॉर्टकट मेथड समझ में आया।